आओ बेटा, लो जी, डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन दे दिया गया आपको। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। फंक्शन कह रहा है डिफरेंशिएबल है ए पे, इसका मतलब ए पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों मैच कर रहे हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव ए पे पॉसिबल है, एग्जिस्ट कर रहा है वो, ठीक है। अब आपने ये लिमिट का केस दे दिया, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है लाइक ए लिमिट के क्वेश्चन की तरह। फंक्शन डिफरेंशिएबल है ए पे, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at x is equal to a, it means f dash x at x is equal to a, ये वैल्यू आपकी f dash a ये एग्जिस्ट कर रही है, ये पॉसिबल है। इट मीन्स हम कह सकते हैं f dash x की वैल्यू at x is equal to a, that is limit x approaches a, f of x minus f of a ओवर x माइनस ए, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जिसको आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं, इसकी राइट हैंड लिमिट जिसको आप राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। कह रहे हैं दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों डिफाइंड है, ये ना इसका मतलब। इसका मतलब ये जो डेरिवेटिव है ये इसके इक्वल है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों सेम है। मींस एफ डैश ए किसके इक्वल है प्यारे बच्चों? सर इसके इक्वल है। अब ए की वैल्यू नहीं बताई, ए 2 है, 5 है, 7 है, 9 है, नहीं बताया है तो कांस्टेंट, ये तो पक्का पता है हमें, ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब। अब इसको यूज करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। ओके, लिमिट ऐसे लिमिट का क्वेश्चन और कुछ नहीं है सिर्फ, और कहीं जरूरत हो पड़ सकती है इस एक्सप्रेशन की तो एफ डैश ए वो आपने यहां यूज कर लेना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ये सिमिलर टर्म्स लग रही हैं कुछ, जहां वेरिएबल है वहां कांस्टेंट दे दिया, जहां कांस्टेंट था वहां वेरिएबल दे दिया। तो ऐसे एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपने एक ही क्वांटिटी एडलेस करनी है, एक सेम क्वांटिटी एडलेस करनी है। सर कौन सी होगी? यही टर्म, लेकिन इसमें दोनों या तो वेरिएबल हो या दोनों कांस्टेंट हो। ये वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, इसी एक्सप्रेशन को एडलेस करना है। उस एक्सप्रेशन में या तो पूरी तरह से वेरिएबल टर्म हो या पूरी तरह से कांस्टेंट हो। तो मैंने क्या किया इसमें, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ ए, ये सिमिलर टर्म एडलेस की लेकिन पूरी तरह से कांस्टेंट एक्सप्रेशन में, मतलब ए स्क्वायर एफ ऑफ ए, सेम टर्म इसमें लेस की और ऐड की, और ये वाली टर्म सर ये लो, ये लिख दिया ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, इसको इधर लिख दिया, लेस किया और ऐड किया। सर क्यों? अब सॉल्व हो गया, अब चेक कर लो जरा। आप नोटिस कीजिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है? एफ ऑफ ए। और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ए स्क्वायर। सो प्यारे बच्चों यहां हमने किया लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड दिस इज एफ ऑफ ए, कॉमन ले लिया। यहां से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आ गया एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ एक्स, होल अपॉन में x माइनस ए है। लो बेटा x माइनस ए से यहां भी डिवाइड, x माइनस ए से यहां भी डिवाइड कर दिया। अब इसके तो बन जाए फैक्टर ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, लिमिट x अप्रोचेस ए, प्यारे बच्चों ये आ गया x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए ओवर x माइनस ए, ये टर्म कैंसिल आउट, और यहां नेगेटिव ले लिया हमने कॉमन, नेगेटिव कॉमन लेने से क्या बन गया ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। व्हाट इज दिस? दिस इज डेरिवेटिव। ये वही टर्म है जो यहां पे लिखी है, ध्यान से देखो एफ डैश ए। लिमिट किसके साथ लग रहा है सर? सर लिमिट तो पूरे के साथ था,
तो लिमिट इसके साथ अलग कर दें और लिमिट इसके साथ अलग कर दो, तो ये डेरिवेटिव है या नहीं है? सर यस, ये एफ डैश ए है। ठीक है, तो हमने यही नेक्स्ट स्टेप ले लेना बस। ये आगे बढ़ा, लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस a इंटू में एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्र लिमिट x अप्रोचेस a, ये आ गया एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए ओवर x माइनस ए। आप नोटिस कीजिए ये जो क्वांटिटी अब ये डेरिवेटिव है एफ डैश है, यहाँ कॉमन फैक्टर एलिमिनेट हो चुका है, लिमिट अप्लाई कर दो। सो a प्लस ए एफ ऑफ ए एंड दिस इज ए स्क्वायर, व्हाट इज दिस? डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a। तो रिजल्ट क्या आ गया ये सर? 2a एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर एफ डैश है, ये आ गया आंसर आपका। ओके